शिष्य का मतलब क्या होता है? गुरु जैसा करते हैं, गुरु जैसा कहते हैं, उनके करने और उनके कहने के अनुसार जो जीवन यापन करे उसको शिष्य कहा जाता है। गुरु कहे कुछ और, चेला करे कुछ और, उसको गुरुमुखी नहीं कहा जाता, उसको मनमुखी कहा जाता है। और यदि हम मनमुखी होकर के यह सोच रहे हैं कि हम गुरु की भक्ति कर रहे हैं, संत की भक्ति कर रहे हैं, तो धोखा किसी और को नहीं दे रहे, ये धोखा अपने आप को दे रहे हैं। यदि भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करना है तो ध्यान दीजिए, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं, जीवन उधारा है। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। फकत मन सिर्फ, उर्दू लफ्ज है फकत, जिसका अर्थ होता है सिर्फ, एकमात्र, इसके अलावा कोई नहीं। मुक्ति का यदि आधार कोई संसार में भक्ति करने योग्य है तो उस आधार का नाम है गुरु। और जिसको गुरु मिल गया, गुरु को जो प्राप्त कर लिया, अरे भाई जिसको सूरज मिल जाएगा वो वेपर लाइट के सहारा खोजेगा जी, हैं? जिसको सूरज मिल जाएगा वो घर के डिबिया खोजने लगेगा, नहीं खोजेगा। गुरु यदि मिल गया तो सब चीज मिल गया। गुरु यदि मिल गए तो 33 करोड़ हो कि 66 करोड़ हो, सब देवी देवता मिल गए। चूंकि गुरु महाराज का ही वचन है कि देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु कहाँ करे निवास, सिंहेश्वर में कि देवघर में? अब बोलवे नहीं कीजिएगा। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, आप बताइए कहां करे निवास? लगता है छग्गा लगेगा। कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है संत सबु। धरती के जितने सारे संत हैं सभी संतों का प्रमाण लेते हुए परम पूज्य परमाराध्य महर्षि मेही बाबा कहते हैं कि देवी देव जितने हैं वो सब गुरु के अंदर ही निवास करते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को गुरु मिल गया उस व्यक्ति को और किसी देवता के तरफ झांकने की आवश्यकता नहीं है। ये गुरु महाराज का वचन है, गुरु महाराज का निवेदन है। तो गुरु की भक्ति यदि आप करते हैं तो और किसी की भक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि हम करते हैं तो ये भक्ति के विपरीत जा रहे हैं। भक्ति का जो मार्ग है उस मार्ग से हम भटक रहे हैं। इसका ये भी अर्थ नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि अब गुरु की भक्ति करना तो बाकी सबको गाली देते रहना है। गाली नहीं देना है। परिवार में यदि हम एक के प्रति, पति पत्नी के प्रति समर्पण करता है तो क्या वो सास की सेवा नहीं करती है? क्या ननद का आदर नहीं करती है? क्या ससुर का आदर नहीं करती है? क्या अड़ोसी पड़ोसी के गाली देता है? क्या यदि पत्नी का पति के प्रति समर्पण तो एक ही से होगा, ये तो तय है, लेकिन प्रेम वह सबों से करेगा। उसी तरह से जिनके हम भक्त हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, हमारे हृदय का संपूर्ण समर्पण उनके प्रति होगा। लेकिन आदर, इस संसार में जितने आदरणीय पुरुष हैं सबके प्रति हमारे मन में आदर भावना होनी चाहिए। ये भक्ति का रास्ता है। आदर सबके प्रति हो लेकिन समर्पण एक के प्रति हो। ये केवल संत गुरु ही नहीं कहते हैं। मीराबाई जब भक्ति करने लगी और भक्ति में परिपूर्ण हो गई, उससे कहा गया चलो अयोध्या में राम जी का दर्शन करके आते हैं। मीराबाई ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, दूसरा कोई नहीं है, मेरा केवल गिरधर गोपाल है भाई। हमको अयोध्या काशी जाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी से पूछा गया कि हनुमान जी के मंदिर में कोई भक्त गया और हनुमान जी से निवेदन किया कि हनुमान जी हम आपके भक्त हैं, भक्ति करना चाहते हैं। हनुमान जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि कल ही तो देख रहे थे कांवर लेकर के देवघर की तरफ निकल रहा था, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आज मेरे मंदिर में आ गए हो तो आज मुझको कह रहे हो कि मैं आपका भक्त हूँ। कल शिव जी के मंदिर में गया होगा तो वहां कहता होगा कि मैं आपका भक्त हूँ। कल काली जी के पूजा हो जाए कहोगे कि मैं आपका भक्त हूँ।
कल दुर्गा जी की पूजा हो जाए, कहोगे मैं आपका भक्त हूं, मुझे समझ में ना आती कि तू किसका भक्त है। भक्त ने कहा कि इसमें संदेह करने की क्या बात है। हनुमान जी ने कहा कि दुनिया में किसी की भक्ति करोगे तो ध्यान से सुनिए, मत कहिएगा कि कोई संत ही ऐसा कहता है। और खास करके कबीर साहब के ऊपर ज्यादा इल्जाम लगता है कि कबीर साहब के पंथ से जुड़ने पर सब देवी देवता छोड़वा देता है। छोड़वाता नहीं है जी, अरे भक्ति की ये शर्त ही है, ये मानना पड़ेगा ना। हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी ने कहा कि सचमुच में मेरी भक्ति करते हो, मुझसे ही सिद्धि रिद्धि चाहते हो। भक्त ने कहा जी बिल्कुल। हनुमान जी ने कहा कि लगता तो है नहीं, लेकिन यदि मुझे भक्त मानते हो तो मेरी शर्त सुनो। और हनुमान जी शर्त सुना रहे हैं। शायद इस शर्त को बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपने कभी विचार नहीं किया होगा। आज मैं कह रहा हूं, आप विचार कीजिए इस पंक्ति पर। हनुमान चालीसा के 40 चौपाई में एक चौपाई यह पढ़ते भी होंगे आप लोग और सुनते भी होंगे। क्या हनुमान जी कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति से ही रिद्धि सिद्धि मुक्ति शांति चाहते हो तो करना क्या, और देवता चित्तन धरई हनुमत से ये सर्व सुख आगे लहई। इस पंक्ति का ऑपरेशन करना जानते हैं आप? थोड़ा फाड़िए इसको। ये पंक्ति क्या कह रही है? इस चौपाई को मैंने लिखा है क्या? इस चौपाई को कोई कबीर साहब ने लिखा है? ये संत महात्मा लिखे हैं। ये हनुमान जी के ही भक्त होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है हनुमान चालीसा। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी रामानंद ने लिखा, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। अभी इन सारे चीजों की व्याख्या मैं इसलिए कर पा रहा हूं इतना बढ़िया ढंग से कि आप लोगों को ये जानकारी दूं कि एमए की पढ़ाई करके मैंने छोड़ दिया था, हिंदी ऑनर्स मेरा विषय था, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों ने जब मेरे प्रवचन को सुना तो उन लोगों ने कहा कि इतनी सुंदर आप लिखते हैं, इतना सुंदर बोलते हैं, तो आपको पीएचडी करना चाहिए। और आप लोगों की शुभकामना से अभी मेरा पीएचडी का काम चल रहा है। और उस पीएचडी की पढ़ाई में जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा जो विषय है, वो विषय क्या है मालूम है? हालांकि आचार्य से ही कह रहे थे, सुबह के सत्र में मजाक में कह रहे थे, हंसी में, कि हम संत मत के हैं, ये कबीर मत के हैं। पहले हम भी मानते थे, हमको भी लगता था कि हम कबीर मत के हैं, लेकिन असल बात यह है कि कबीर साहब ने कबीर मत के नाम से कोई पंथ चलाया ही नहीं। कबीर साहब ने इस संसार में आकर के जो अपना मत चलाया, उस मत का नाम संत मत ही था। संत मत के नाम से ही वो पंथ चलाते थे। और अभी जो पीएचडी का मेरा थेसिस का विषय मिला है, सब्जेक्ट मिला, उस सब्जेक्ट का हेडलाइन है सदगुरु कबीर का संत मत दर्शन और आदर्श राष्ट्रवाद। इस बात की मैं व्याख्या कर रहा हूं तो अपने मनियारपुर धाम के और कुप्पा घाट आश्रम के जितने भी गुरु महाराज से जुड़े हुए साहित्य है, वो सब मेरे सामने रखे होते हैं। जब मैं उसको पढ़ता हूं और पढ़ करके मैं दंग हूं। कबीर साहब के विषय में गुरु महाराज के इतने अच्छे अच्छे चिंतन है। एक पुस्तक में पढ़ रहा था, गुरु महाराज के प्रवचनों का सारांश है, कुप्पा घाट से प्रकाशित है, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, 1000 पेज की लगभग पुस्तक होगी। उस पुस्तक में एक चैप्टर है सूर संग्राम से भागे नाही। शायद वो पुस्तक आपके हाथ लगे, 2 मिनट और, शायद वो आपके हाथ लगे तो उस पुस्तक को पढ़िएगा जरूर। उसमें गुरु महाराज से एक प्रश्न किया गया कि गुरु महाराज, आप सब संतन की बड़ी बलिहारी करते हैं, सभी संतों का आदर, सभी संतों को नमस्कार वंदन करने के लिए कहते हैं, लेकिन आपके सिद्धांत में, आपके विचार में कबीर साहब को बहुत ज्यादा आदर दिया जाता है। आपके जितने ग्रंथ रचे गए हैं, जितने ग्रंथ आपने संपादित किया है, सत्संग योग वगैरह किया है, उसमें आपने कबीर साहब के विचारों को ज्यादा लिया है। प्रवचन में भी कबीर साहब की वाणी को ज्यादा कहते हैं। ऐसा भेदभाव आप क्यों करते हैं? ये गुरु महाराज से प्रश्न किया गया है। मतलब कबीर साहब को इतना महत्व क्यों देते? जब कहते हैं कि सभी संत की बड़ी बलिहारी, तो आपके प्रवचन में, आपके लेखन में कबीर साहब को ज्यादा महत्व क्यों मिलता है? गुरु महाराज मुस्कुराते हुए जवाब दिया है,
प्रवचन के दरमियान ही मुस्कुराते मुस्कुराते गुरु महाराज ने कहा कि एक बात बताओ, सुमरनी माला देखे हो? सुमरने वाला माला आप लोग देखें कि नहीं देखे? उसमें लिखा हुआ है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा कहीं पर जाकर के। उन्होंने कहा कि सुमरनी माला देखो, माला सुमरने वाला। कहाँ देखे हैं? कहा उसमें कितने दाने होते हैं? कितना दाना होता है? 108। उसमें किसका महत्व ज्यादा है, किसका महत्व कम है? सबका बराबर है। गुरु महाराज ने कहा कि जप करने वाले माला में 108 दाना होता है, 108 दाना में सबका महत्व बराबर होता है, न किसी का कम न किसी का ज्यादा, बराबर। लेकिन उसी 108 माला के बीच में एक माला होता है बीच में, जिसको सुमरनी माला कहता है, सुमेरु माला कहता है ना, उसका कुछ विशेष महत्व होता है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब शुरुआत होती है तो उसी सुमेरु दाना पर से होती है, और घूमते घूमते जब समापन होता है तो उसी दाना पर जाकर के होता है। तो जैसे 108 दाना होते हुए भी सबका महत्व बराबर होते हुए भी उस सुमेरु दाना का महत्व ज्यादा है, क्योंकि जब की शुरुआत वहीं से होती है और जब का अंत भी वहीं पर होता है। उसी तरह से संतमत की माला में जितने सारे संत लगे हुए हैं सबका महत्व बराबर है, लेकिन कबीर साहब उसमें सुमेरु दाना के तरह है, क्योंकि सत्संग की शुरुआत वहीं से होती है और सत्संग का समापन भी वहीं जा पकड़ होता है। इसलिए कबीर साहब को मैं संत सम्राट कहता हूं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब को संतों में सिरमौर मानता हूं। तो गुरु महाराज इतने आदर दिया करते थे। मैं भी आपका ही हूं। ये उजला कपड़ा या लाल कपड़ा का भेद आपको करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज के जो बड़े गुरु महाराज थे बाबा देवी साहब, वो कौन सा कपड़ा पहनते थे? काला कपड़ा पहनते थे। तो दूसरे मत के हो गए, दूसरे मत के नहीं है। तो गुरु महाराज के बड़े गुरु महाराज बाबा देवी साहब काला कपड़ा पहनते थे। हमारे जितने आदरणीय संत जन मंच पर बैठे हैं वो लाल कपड़ा पहन रहे हैं, और इतने लाल वालों के बीच में हम एक ठोजला कपड़ा पहनते ही हो खप जाएगा, क्या दिक्कत है? तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, खास करके परम आदरणीय अनुभव बाबा को, परम आदरणीय ज्ञानी बाबा को बहुत बहुत साधुवाद, अनंत साधुवाद कि आप लोगों के दर्शन करने का मुझे बार बार वो अवसर देते रहते हैं। और अभी तो इसमें इतना कार्यक्रम बन चुका है कि हमें लगता है कि बार बार आप लोगों का दर्शन और मुझे होता रहेगा। तो सबको साधुवाद देते हुए ज्ञानी बाबा को, परम आदरणीय अनुभव बाबा को सादर नमन करते हुए अभी जो प्रसंग मैं आपके बीच में छेड़ा था कि भक्ति आपको कैसे करनी, यदि मुक्ति चाहिए तो हृदय, मस्तिष्क और कर्मेंद्रिया तीनों का समन्वय बनाने के लिए कर्मेंद्रियों को सेवा से भर दीजिए, हृदय को भक्ति से भर दीजिए और मस्तिष्क को ज्ञान से भर दीजिए। तीनों का जब संतुलन होगा आपकी मुक्ति हो जाएगी। अभी फिलहाल मुझे आचार्य श्री जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन आलमनगर में पहले से मंच लगा हुआ, अभी वहाँ पर प्रवचन चल रहा होगा। यहाँ से मुझे निकलना है, वहाँ भी हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, उस मंच पर बैठना है। इसी वजह से मैं आप लोगों को बीच में ही छोड़ करके चला जाऊँगा, तो आप लोग मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। आप सबों का प्यार, आप सबों का उद्गार मेरे हृदय को इतना छुआ है कि बार बार मैं आपके बीच में आने की कोशिश करूँगा। मुझे यह लगेगा हृदय से कि मैं बार बार आपका चेहरा देखूँ, आपका दर्शन करूँ। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।